कि जो अन्य पार्टियां हैं उनकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए, इतना वोट करना है, इतना वोट करना है कि जमानत जब्त हो जाए। जय भीम। ये हुई ना बात। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, मान्यवर श्री कांशीराम जी को नमन करते हुए, हमारी आदर्श नेता आदरणीय हमारी प्रेरणा स्रोत सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को सम्मान करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, उनके निर्देश पर आज उत्तर प्रदेश राज्य में ये आपकी बहन, ये आपकी बेटी, हम सब की पार्टी, इस देश की पार्टी, गरीब जनों की पार्टी, महिलाओं की पार्टी, अल्पसंख्यकों की पार्टी, बच्चों की पार्टी, बुजुर्गों की पार्टी, पूरे भारत देश की एकमात्र पार्टी जो किसके आधार पर काम करती है, जो किसके आधार पर काम करती है, आप सभी को पता है। एकमात्र भारत की ऐसी पार्टी है जो काम करती है हमारे भारत के संविधान के मूल्यों के आधार पर। मुझे पता है आप सभी लोग बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ हमारी भी देरी हुई, मैं दिल्ली से आई हूँ, एक और कार्यक्रम था मलिहाबाद में। उसके बाद हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से इस बिटिया को देरी हुई है। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और समानता की बात करते हैं, तो फिर मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी रैलियों में आने वाली भीड़ से आम जन को, हम सबको परेशानी क्यों होती है, क्यों ट्रैफिक लगता है, इस पर तो सवाल खड़े होंगे ही ना। मंच पर आसीन हमारे समक्ष खड़े शाहाबाद विधानसभा से प्रत्याशी श्री AB सिंह राजपूत जी, आप सभी को पता है ये आपके प्रत्याशी हैं, आपके घर के चाचा हैं, भाई हैं, बेटे हैं। भारी संख्या में मैं तो ये कहूंगी कि इस बार आप लोग ये साबित कर दीजिए कि जो अन्य पार्टियां हैं उनकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए, इतना वोट करना है, इतना वोट करना है कि जमानत जब्त हो जाए। आज इस हरदोई की धरती पर हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आकर गए हैं यहाँ से। उनके भाषणों के बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन हमारी गुड़िया, हमारे देश की बेटी निर्भया के साथ जो अपराध हुआ था, उनके दरिंदों को मैंने फांसी की सजा दिलाई थी, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था नारी शक्ति को नमन। ये ट्वीट उन्होंने इस बेटी के लिए किया था। लेकिन हमारे व्यक्तिगत हित अलग हैं। हमारे देश के लोगों के हितों के बारे में, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के हितों के बारे में तो उनसे हम सवाल करेंगे, और ये आवश्यक है। बहुत सारे सवाल हैं उनसे। हमारे मंच पर आसीन मुख्य सेक्टर प्रभारी माननीय सूर्यकांत जी, MP आजाद जी, सेक्टर प्रभारी माननीय रामावतार नागर जी, सेक्टर प्रभारी माननीय मुकुंद पाल जी, सेक्टर प्रभारी श्री सुनील शर्मा जी,
जिला कोषाध्यक्ष सतपाल सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष मित्रपाल सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष महासचिव लाला प्रसाद जी, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष काली चरण जी, कोषाध्यक्ष आदित्य गौतम जी, नगर अध्यक्ष कृष्णपाल जी उर्फ केपी जी, विमलेश लोधी जी, मुरलीधर दिवाकर जी, डॉक्टर विजय कुशवाहा जी, सुरेंद्र राजपूत जी, एडवोकेट भी हैं आप। ये जो वकालत का प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के लोग जिस आंदोलन में आ गए, जिस पार्टी के साथ जुड़ गए, आप समझ लीजिए ये वकीलों का ही एक ऐसा प्रोफेशन था जिसकी भागीदारी की वजह से हमने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया था। बहुत ताकतवर नहीं करेंगे, लेकिन जागरूक लोग हैं। माननीय गयादीन आर्या जी, लक्ष्मण दास जी, श्रीकांत मंजू देवी जी, श्रीमती मंजू देवी जी, रमा शंकर कुशवाहा जी, वरिष्ठ साथी श्याम सुंदर जी, मनोहर राजपूत जी। अब इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जो आज इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री बालादीन कुशवाहा जी। मैंने इनका नाम सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 20 साल से जो इस दुनिया में नहीं है मेरे पिताजी, उनका नाम भी यही था। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मेरे पापा का आशीर्वाद इस बिटिया के साथ हमेशा है। आज श्री प्रधानमंत्री मोदी जी हरदोई से गए हैं। एक मीडिया हाउस से मुझे फोन आया, हम उस पर लाइव गए कुछ देर, और उनका क्वेश्चन था हमसे कि मैडम, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश में आतंकवाद हमने खत्म कर दिया। ये उन्होंने बोला है। कल के दिन 38 आतंकवादियों को गुजरात की एक कोर्ट ने सजा सुनाई है, और वो बम ब्लास्ट, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था अहमदाबाद में। 70 मिनट के अंदर करीब 21 बम ब्लास्ट हुए थे, बहुत लोग मारे गए थे। उस टाइम गुजरात में चीफ मिनिस्टर हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। किसके शासनकाल में वो बम ब्लास्ट हुआ था? क्या वो आतंकवादी हमला नहीं था? आज आप हमारे देश के, उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली ही 14